मैंने बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और मैं तो इतने ज्यादा देखे हैं कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे को आज मरना है या कल मरना है। स्टॉक मार्केट में भी जो रिटर्न आती है, जो मैं निकाल पाता हूँ या जो मैं निकाल रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। लोग बनाते हैं। लाइफ में बहुत अप देखा, फिर एकदम से डाउन आ गया, फिर रोज लॉसेज होने लगे, लॉसेज होने लगे, लॉसेज होने लगे। दो एक प्रॉपर्टी भी डिसॉल्व करनी पड़ी अपने लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। वो पैसा भी सब घुस गया ट्रेडिंग में। देखिए, टिप्स का सच बताता हूँ मैं आपको, ये मैंने अपनी एक रील में पहले भी बोला था। इस मार्केट का सिंपल एक फंडा है, भाई सीख के आओ, मेरे से ले जाओ जितना पैसा चाहिए। बगैर सीखे को ये मार्केट पूरा का पूरा अंदर घसीट लेती है और आप सोचोगे आपकी बहुत बड़ी औकात है। यहाँ 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ वाले भी अंदर घुस जाएंगे, मार्केट डकार तक नहीं लेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट है दीपक वाधवा। दीपक वाधवा भाई के बारे में क्या क्या हम बताएं आपको। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी है और साथ ही साथ आजकल उन्होंने नया शुरू किया है कंटेंट क्रिएशन, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक महीने में 100K फॉलोअर गेन करे हैं इंस्टाग्राम पर, जो कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं कर पाते सिर्फ एक महीने में। कैसे वो अनसक्सेसफुल ट्रेडर से सक्सेसफुल ट्रेडर बने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हो सकता है आप सबके लिए, इवन मेरे लिए भी बहुत इंसाइटफुल था। और फिर बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में, कैसे उन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और क्यों उनके 100K फॉलोअर्स हो गए। तो आपके लिए बहुत कुछ है इस पॉडकास्ट में सीखने के लिए। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये 1 घंटे का पॉडकास्ट देखा तो यकीनन आप कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएंगे। पर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई वांट टू थैंक बाजार एफएक्स, जो ऑल इन वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको जीरो ब्रोकरेज में 500 टाइम्स फ्यूचर में और ऑप्शंस में 10 टाइम्स एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है विदाउट एनी चार्ज और इंटरेस्ट। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप सिर्फ 500 रुपए में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि इसको बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। और हैरानी की बात पता है क्या? सिर्फ 10 सेकंड में अकाउंट खोल के मल्टीपल मार्केट्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो सिर्फ एक अकाउंट से। सीखना है तो इनके पास कोर्सेज भी है, प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्ट्रैटेजीज ट्राई करनी है तो इनके पास अपना डेमो अकाउंट का प्लेटफॉर्म भी है। तो सीखो भी एक ही जगह पे, प्रैक्टिस भी एक ही जगह पे करो। तो बस पॉडकास्ट खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो और साइन अप नाउ। तो चलिए अब चलते हैं पॉडकास्ट। दीपक भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? ट्रेडिंग ट्रेडिंग और ट्रेडिंग नहीं, एक चीज भूल रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन, नया आपने कंटेंट क्रिएशन। कैसा लग रहा है नया कंटेंट क्रिएटर बन के एकदम से, वायरल पे वायरल वीडियोस? ऑल ऑफ ए सडन एकदम, मतलब एक ट्रांजिशन फेस है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो डिजिटल वर्ल्ड से बहुत दूर था। ना मेरा इंस्टा अकाउंट था, ना कुछ था। पर जो स्टॉक तो लेकिन आपके काफी हाँ, वायरल जो हुए। स्टॉक के बाद एक अच्छा पुश मिला लाइफ में, और डिजिटल कंटेंट जब से बना रहे हैं तब से टीम वर्क है बहुत अच्छा। मेरे को टीम मिली है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। नाम ले दो टीम का भी ना एक बार। तो ऊनो क्रिएशन एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, कंटेंट अच्छा है। तो इट्स ए जर्नी एंड भाई खुशी तो होती ही है। पहले मुझे कोई जानता नहीं था, जोश के बाद लोग जानने लगे। फिर अभी कहीं जाते हैं तो अरे सर आपको तो कहीं देखा है। पहला जो जोश आपका वायरल हुआ था उसकी थोड़ी स्टोरी सुनाओ। तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे पास एक दिन कॉल आता है कि सर हम जोश टॉक से बोल रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा आइए। तो बोले सर आप आके मिल लीजिए, हमारा गुड़गांव ऑफिस है। खैर हम लोगों ने एक सेंटर प्लेस, क्योंकि मैं नोएडा में हूँ, तो वो रखा। तो उन्होंने कहा सर आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, हमें किसी से पता लगा है, तो जो स्टॉक में आप स्पीकर बन के आइए। तो फिर इट स्टार्टेड लाइक दैट। कब की बात होगी? 3 महीने पहले की ऑलमोस्ट। नहीं 3 नहीं, ज़्यादा हो गया होगा। नवंबर या अक्टूबर या नवंबर की है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट समवेयर अराउंड दैट टाइम। आज से 4 महीने 6 महीने पहले। ठीक है। बस उसके बाद नो लुकिंग बैक। फिर जोश के एक के बाद उनके अच्छे व्यूज आए, उनके कमेंट्स बहुत अच्छे आए, उनके पास काफ़ी ईमेल्स आई। फिर उन्होंने दूसरी बनवाई। फिर जोश टॉक इंग्लिश में भी मैं गया। फिर इधर मेरे को कुछ लोगों ने इंस्पायर किया। एक हमारे जानने वाले हैं ऊनो क्रिएशंस, उन्होंने कहा सर इंस्टा पे आओ, इंस्टा पे आओ, इंस्टा पे आओ। खैर इंस्टा पेज बनाया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाई मेरे को लोग देखेंगे भी, लेकिन उसमें भी मेरी कई रील्स वायरल हो गई। तो एक अच्छा लग रहा है। अब रोज रात को मैं और मेरी वाइफ देखते हैं, अच्छा आज 10,000 हो गए, आज 15,000 हो गए, आज 20,000 हो इवन गए। आपकी बेटी भी, मैंने बात की थी, वो हाँ, काफी एक्साइटेड थी वो। यस। तो मतलब फिर ओवरऑल इट्स जैसे टीम होती है ऐसे ही फैमिली भी आपकी एक टीम ही होती है। एंड अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो और ज्यादा मतलब इट बिकम्स मोर, मतलब चेरी ऑन द केक
like that. अगले 5 साल में आप अपने आप को एज अ क्रिएटर देखना चाहते हो या एज अ ट्रेडर देखना चाहते हो? एक चुनना है सर, डिप्लोमेटिक नहीं होना। क्रिएटर देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपको जैसे कि इस एज में आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, बहुत कम लोग होते हैं जो इस एज में इतने कोई बड़ा स्टेप उठा पाते हैं या फिर कैमरे को फेस करना है, बात करना है, आइडियाज़ लेके आने हैं। और ये थोड़ा सा मतलब इतना इजी वो नहीं है, यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा शाय करते हैं इस चीज़ में कई बारी, और आपने उस चीज़ को इतना बोल्डली किया। तो आपको पहले से था कि नहीं मेरे को ऐसा कुछ करने का मन है, या इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, या कुछ इच्छा होती नहीं, है? जब मैं पहली बार जो स्टॉक में गया तो मेरे को बहुत हिकअप्स आ रहे थे, बहुत कैमरा शाय था मैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो पिछले 6 महीने गए हैं, इसमें मेरे 4-6 पॉडकास्ट हो गए, फिर मैंने अपनी रील्स बना ली, फिर जो स्टॉक हो गए 3, और ऑलमोस्ट 5-6 पॉडकास्ट लाइनअप हैं। तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मैं हो गया हूँ कि हाँ भाई, नाउ आई कैन बी अ गुड स्पीकर, या मैं बोल सकता हूँ, या जो मैं बोल रहा हूँ वो लोगों को समझ आ रहा है। सबका एक यूएसपी होता है। जैसे हमने पहले अभिषेक भाई से बात करी तो उनका यूएसपी है स्टोरी टेलिंग। आपको क्या लगता है आपके लिए क्या काम कर रहा है अभी? देखिए, मैं ना लोगों को गुमराह नहीं कर रहा कि भैया 50 की चीज़ 500 में बिक जाएगी। मैं जो स्टॉक मार्केट की हकीकत है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, देखिए मेरी भी आज स्टॉक मार्केट में 8 साल की जर्नी हो गई, 8 या 9 साल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ग्राफ डे 1 से बिल्कुल ग्रीन था। मैंने बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और मैं तो इतने ज़्यादा देखे हैं कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे को आज मरना है या कल मरना है। मैं इतना डिप्रेशन में आ गया कि मैं हॉस्पिटल तक पहुंच गया। लेकिन देन जैसे मैंने कहा टीम, तो ऐसे ही फैमिली भी आपकी जो है एक बहुत सपोर्टिव है। मेरी फैमिली, एटलीस्ट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। दूसरा, किसी भी जर्नी में आप कोई भी बिजनेस करें, चाहे आप एक रेस्टोरेंट खोलें, आपने एक एजेंसी चलाई, या आज आप एक पॉडकास्ट का ये शुरू कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो है ना वो एक टाइम लेती है मैच्योर होने में। आप एक पौधा लगाते हैं तो वो भी पौधा जब तक पेड़ बनता है तो उसमें भी टाइम लगता है। अगर आप उसे बीच में ही जर्नी को छोड़ देंगे तो फिर आपका कामयाबी बड़ा मुश्किल है। सो यू हैव टू कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कभी तो सक्सेस आएगी। तो लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं। मैं बहुत सारे नए ट्रेडर से भी मिलता हूँ, मतलब लॉस में ज़्यादा होते हैं। तो मैं जब भी सबसे मिलता हूं तो सबका एक ही है कि सर मेरे पास 20-25-50 हज़ार की कैपिटल है और मेरा लॉस 25 लाख का है, सर किसी तरह मेरा लॉस पूरा करा दो। अब मैं उनसे ये कहता हूं, भाई तुम ये बताओ कि 50,000 से 25 लाख कितने एक्स की रिटर्न हो गई? 50 गुना हो गया। 50 गुना। सो लेट्स टॉक रियलिस्टिक। स्टॉक मार्केट में भी जो रिटर्न आती है, जो मैं निकाल पाता हूं या जो मैं निकाल रहा हूं या जो मैं सिखा सकता हूं किसी को, 2-3% की निकालना सिखा सकता हूँ भाई पर मंथ। एफडी में आपको मिलता है 6 से 7% पर मंथ पर एनम। एनएससी, पीपीएफ ये सब 8% के उसमें आ जाते हैं। आप अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड ले लें, वो 13 से 20% देता है। वॉरेन बफे साहब 18% निकाल पा रहे हैं कई सालों के सीएजीआर में, जबकि उनकी इतनी बड़ी कैपिटल है कि वो आज पूरे इंडिया मार्केट को हिला सकते हैं। एक आदमी है, शायद आपने नाम सुना हो, मिस्टर मुकेश अंबानी, रिलायंस के ओनर हैं, जामनगर वाले। तो वो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आज उनकी मार्केट कैप 20 लाख करोड़ टच कर गई, तो उनके ही रिफाइनिंग मार्जिन 20% के आसपास के हैं। तो मतलब हर आदमी 20-24% के ब्रैकेट में है। तो स्टॉक मार्केट वाला कैसे सोचता है कि मैं 100x 200x कमा लूंगा? इन्वेस्टिंग में दिस इज पॉसिबल। मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है। आपने एक बात बोली थी जो कि मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रेडर जो होता है वो एक बिजनेस है जी। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसमें आपको रोज बैठना है, रोज आपको पैसा कमाना है और रोज निकलना है, आपको मैनेज करना है अपना फंड, ठीक है। और जो मेरे को बड़ी प्यारी बात लगी थी, इससे बोल रहा हूँ, और जो इन्वेस्टिंग है वो वेल्थ जनरेटर है, और कभी भी आप इन्वेस्टमेंट से अपने लिए पैसा नहीं कमाते, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसा कमाते। देखिए क्या होता है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो सर। स्टॉक मार्केट में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्निंग्स। हम बहुत सारे वे हैं पैसा कमाने के। एक है कि आज मैंने एक XYZ कोई ब्लू चिप कंपनी खरीद ली। लेट्स से, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, इसको कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझा जाए। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस खरीद ली मैंने। अब सारी दुनिया जानती है कि रिलायंस का मार्केट कैप सबसे बड़ा है, तो 20 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैप है। उसके बाद हम आते हैं
शायद TCS 15-17 लाख करोड़ पे TCS, HDFC बैंक, टाटा की एक आध कंपनी, इन्फोसिस, ये सब होंगी जो भी टॉप 10 कंपनीज में आती हैं इंडिया की। अगर आप इनमें पैसा लगा दें और आप बैठे रहें तो ये 10-12-15% CAGR से बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा देश बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रही है, तो ये कंपनी बढ़ेंगी। आज अगर हम एक इंडिया को ब्रॉडर वे में देखें और 2024 में अगर मोदी जी आते हैं तो ग्रोथ दिखती है। मोदी जी जब 2014 में आए थे 14-19 तो 2014 में जब आए थे उस वक्त निफ्टी कुल 6,500 थी, तो 6,500 से 24,000 आज आ गई, 22,000 निफ्टी आ गई, तो 3x हो गया। और अभी भी हम रुक नहीं रहे। आप देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, म्यूचुअल फंड में 16,000 करोड़ रुपए हर महीने की सिप आ रही है, तो विच इज ए वेरी मतलब एनकरेजिंग फिगर, बहुत बड़े नंबर। लेकिन इस नंबर के साथ साथ एक और भी चीज है कि लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं और लोग इसमें डाइवर्ट हो रहे हैं। ये भी एक उसका ब्लैक साइड है। लोग कोई और काम से पैसा नहीं कमा पा रहे क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है और आफ्टर कोविड बहुत सारे काम बंद हो गए हैं, तो बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं। आप देखिए अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था और ये मनी कंट्रोल की साइट पे भी है कि शायद पिछले 3 साल में 5-6 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं। अब आप सोचिए 5-6 करोड़ अगर वो 1-1 लाख से भी खुले हैं तो कितना बड़ा सम हो गया ये। आज हम बैंक निफ्टी में बात करते हैं 63 लाख करोड़, 65 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ पर डे की टर्नओवर हो रही है। तो ये किस लिए हो रही है? इसीलिए हो रही है कि इतने सारा नया फंड आया है, नए लोग आ रहे हैं। दूसरा, अब हम बात अपनी उसी टॉपिक पे आते हैं कि आप शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो एक तो है आपने स्टॉक्स में पैसा लगा दिया, लेकिन अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर है तो वो स्टॉक में पैसा लगा के नहीं कमा सकता। क्यों? अब मैंने आज रिलायंस का शेयर ले लिया 3,000 रुपए पे, अब वो 2400 चला गया। अब मैं बैठा हूँ, मुझे तो भाई ट्रेडिंग करनी है, मेरे को तो अपना घर का चूल्हा भाई अगले महीने भी चलाना है, तो मेरे को तो पैसा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे चाहिए। तो उन सब चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अब ट्रेडिंग में मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑप्शंस बाय या सेल करता हूँ। तो बिकॉज मेरा फंड बड़ा है और मैं बड़ी ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे को कंसिस्टेंट पैसा चाहिए, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, लोग बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन 100 में 1। लेकिन अगर सेलर 100 की बात की जाए तो 100 में से शायद 80 सेलर पैसा कमाते हैं, 20 सेलर ही लॉस में रहते हैं। क्योंकि ऑप्शन में एक चीज होती है थीटा डिके। आप कोई भी चीज आज 100 रुपए की लेते हैं, अगर बाजार वहीं का वहीं खड़ा रहा तो वो कल 80 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, फिर 50 रह जाएगी, और एक्सपायरी वाले दिन जो कि बुधवार को होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वो 0 हो जाएगी। तो अब जब आप एक ऐसे कंपोनेंट में काम कर रहे हैं जो कि रोज घट ही रहा है, तो हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं ताकि थीटा बी ऑन आवर साइड। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर में ये फर्क है, ट्रेडर को रोज पैसा चाहिए, इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगा दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टर के साथ क्या है, सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम कोई और हो सकती है, लेकिन जैसे मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं तो मेरे लिए तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसलिए मेरे को यही मेरी दुकान है, यही मेरा माल है, यही मेरा स्टॉक है, यही मुझे बेचना है, यही मेरा ग्राहक है, यही मेरा उगाड़ी करने वाला है, तो मेरे को तो भाई इसी से ही पैसा निकालना है। अब लोग गलती क्या करते हैं, मैं हूं फुल टाइम ट्रेडर जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरी है कितनी, 1 लाख की, तो आज की तारीख में तो एक चाय का खोखा भी नहीं बनता भाई 1 लाख में। ट्रेडिंग कैपिटल मोटी होनी चाहिए। तो अगर कैपिटल, अब देखिए मैं सबसे ये कहता हूं, आप मेरे से लोग पूछते हैं सर कितनी कैपिटल से काम करें, मैं सबसे ये कहता हूं भाई देखो 2 से 3% की रिटर्न आ सकती है महीने की। ठीक है जी। अब आप 1 लाख से करोगे तो 2,000 रुपये आएंगे, अगर आप 2,000 में सेटिस्फाई हो तो आप 1 लाख से करो। आप 5 लाख लगाओगे 10,000 आएंगे, आप 1 करोड़ लगाओगे 2 लाख आएंगे, आप 2 करोड़ लगाओगे 4 लाख आएंगे। उसी रेशियो से आप अपने कैपिटल बढ़ाते रहो। है कि आपको कितना पैसा निकालना तो आपकी अगर बुक 20,000 में मिटती है तो आप उस हिसाब से कैपिटल लगाइए। मेरी 2 लाख में मिटती है, मैं उस हिसाब से लगाऊंगा। किसी को 2,000 से मिटती है, वो उस हिसाब से लगाए। ये नहीं हो सकता कि 2 लाख रुपए लगा के वो सोचे मैं 2 लाख कमा लूं, वो जुआ है, दैट इज गैम्बलिंग। उसके लिए तो बेटर है कि आप स्टॉक मार्केट से अलग रहें और सिप वे में अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं। जो आप बता रहे हो ये 2 से 3% की रिटर्न बता रहे हो पर मंथ की, ये किस चीज़ की रिटर्न है? ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स की रिटर्न बता रहे हो या कलेक्टिव बता रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ठीक है जी। जिसमें कि 3-4 स्ट्रेटजीज हैं। वन इज नेकेड ऑप्शन सेलिंग,
लेकिन मैं एज ए ट्रेडर बिल्कुल भी एक लॉट भी बगैर हेज के नहीं चलता। तो या तो मैं कॉल बेचता हूं और आगे की कॉल खरीद लेता हूं, इसको हम बोलते हैं डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, पुट क्रेडिट स्प्रेड, कॉल क्रेडिट स्प्रेड बेचता हूं मैं, आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर, बस यही करता हूं मैं। तो मैं सिर्फ ऑप्शन सेल करता हूं, सिर्फ बैंक निफ्टी करता हूं। ये 5 एक्सपायरी जो आ गई है मैं नहीं करता, क्योंकि आप बैंक निफ्टी एक इतना बड़ा पूल है, एक इतना बड़ा वो है कि जब तक मेरे पास 2, 5, 10 हजार करोड़ है मेरा काम इससे हो जाता है, तो मुझे और इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप मतलब मैं डायरेक्ट स्टॉक में नहीं करता, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी करता बैंक हूं। निफ्टी करते जी, हैं, ओनली ऑप्शन सेलिंग। ओनली ऑप्शन सेलिंग इन बैंक निफ्टी। ये आप जैसे कब से कर रहे हैं, मतलब जो अभी 2-3% की बात कर रहे हैं पर मंथ, ये आपको कितना टाइम हो गया कंसिस्टेंटली बनाते हुए? 2020 में मैंने प्रॉफिटेबल आना शुरू हो गया था, 19 लास्ट में कोविड टाइम में मैं प्रॉफिटेबल था। तब से मैं हर महीने कोशिश करता हूँ निकाल लूं, पर ये भी मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं बिल्कुल। कई दफा बहुत बड़े बड़े स्पाइक या बहुत बड़े बड़े वो मूव भी होते हैं तो होता मैं एट पार या थोड़े से लॉस में भी निकलता हूँ। मैं 100% नहीं है कि 36% ही मेरा साल का बन ही रहा है। हाँ। साल का मेरा 20% भी बन जाता है, 24 भी बन जाता है, 18 भी बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं 24-25 पे हूँ और मार्च के महीने में ही बहुत बड़ी मूव आ जाए तो मेरा 18 रह जाता है, ऐसा भी होता है। हाँ नहीं, ठीक बात है, जो भी जेन्युइन चीज है हाँ। वो ऐसे ही चलती है। आपने एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं। जी, पर्सनली हम दोनों आपसे काफी कनेक्टेड है, तो हमें काफी चीजें पता है। बट मैं चाहता हूँ कि आज दीपक वाधवा को लोग जानते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरीके जी। से, एंड एक बट सक्सेसफुल कंटेंट कंटेंट क्रिएटर भी बिल्कुल, है ना। बट हम चाहते हैं कि दुनिया जाने कि आज की सक्सेस के पीछे बहुत स्ट्रगल भी है, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी। आपने एक बात और बोली थी कि जिंदगी में वो टाइम भी देखा है जब आप सोच रहे थे आज मरूं या कल मरूं। जी। वो थोड़ा सा सर बताइए, क्योंकि उससे होगा क्या ना, दूसरों को मोटिवेशन मिलेगी कि सबकी जिंदगी में आता है वो टाइम। देखिए, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो मेरे फादर बिजनेस कर रहे थे, तो मैंने 12th करते करते ही अपने फादर को ज्वाइन कर लिया था। तो आज जैसे लोगों के घर में एलेक्सा है, उस टाइम में हमारे यहाँ 4 नौकर होते थे। कब की बात है सर, साल और बताओ। 95-96 की बात बता रहा हूँ। की बात है, तो दिल्ली में ही आप सब कुछ हमारा गाजियाबाद ही था। अच्छा, गाजियाबाद, ठीक है। तो हमारा बहुत बढ़िया बिजनेस था, भगवान की बड़ी कृपा थी, एंड वी वर लिविंग ए वेरी लेविश लाइफ। उसके बाद किस चीज का था? बिजनेस हमारा सिरेमिक केमिकल्स का था। ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया रैंक में बात करें तो हमारा शायद तीसरे या चौथे नंबर पे था ऑल ओवर इंडिया में, हम जो मटेरियल सप्लाई करते थे। वी वर ए लीडिंग ब्रांड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। और वो बिजनेस मैंने अपने फादर से साथ पहले चलाया, फिर मैंने इंडिविजुअली चलाया, वो रिटायर हो गए तो। लेकिन वो क्या होता है कि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। जैसे पहले रील वाले कैमरे चलते थे, फिर डिजिटल कैमरे आ गए, अब और सोफिस्टिकेटेड कैमरे आ गए, अब मोबाइल ही कैमरा बन गया। बिल्कुल जी। तो ऐसे ही वो प्रोडक्ट हमारा ऑब्सलीट हो गया, वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वो प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, या मतलब कंजम्पशन बंद हो गई उसकी। तो जब किसी चीज की कंजम्पशन बंद हो गई तो मैं बना के भी क्या करूंगा। ठीक है जी। तो वो मेरे को अल्टीमेटली अपना काम बंद करना पड़ा। 2015 में मैंने उसको वाइंड अप कर दिया। और पीक पे आपका रेवेन्यू वगैरह थोड़ा आप बताओ, जिससे क्वांटम पता चले, क्या लॉस का क्या क्वांटम था। देखिए, वो रेवेन्यू जो था मैं उसको खोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ ये है कि वो करोड़ों में था। ठीक है जी। और मैं उसमें आपको एक और हिंट अप कर देता हूँ कि साल में 6 महीने में विदेश रहता था, और दुनिया की कोई ऐसी बड़ी कंट्री नहीं है जहाँ मैं घूमा नहीं हुआ। चार पासपोर्ट मेरे 6 पासपोर्ट किताबें हैं इतनी बड़ी। और चाइना के साथ मैंने बहुत काम किया, उस वक्त मेरा ऑफिस भी था चाइना में। तो कुल मिला के मतलब एक जिंदगी जैसी एक होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं टाटा बिरला अंबानी था, लेकिन हाँ एक नॉर्मल लोगों में मैं बहुत अच्छा था। अगर मैंने ख्वाहिश करी कि मेरे पास ये फ़ोन होना चाहिए, ये कार होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, या ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता था, वो मतलब मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। ठीक है जी। तो आई वॉज लिविंग ए वेरी लेविश लाइफ। उसके बाद 2015 में मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो बिजनेस बंद करने के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब प्रॉब्लम्स भी आई मुझे। फिर मैंने जो मेरे पैसे बिजनेस से आए वो मैंने कहीं इन्वेस्ट करे, वो मेरे पैसे मर गए, जिसे ब्याज भट्टा जिसे बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। फिर मैंने एक आध प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वो बिल्डर ही भाग गए। तो मतलब एक कहते हैं ना, जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है और जब कोई प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो देन इट कम्स इन ए पैकेज, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि वो बैड टाइम जब शुरू होता है तो वो एक साथ आने लग जाता है।
बहुत सारे गलत डिसीजन हो गए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया वहां नहीं हुआ, किसी को पैसे दे दिए वहां से उगराई नहीं हुई, जो 2-4 काम किए उसमें लॉसेस ही रहे। जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोला, वो नहीं चला। फिर मुझे लगा जिंदगी बड़ी आसान होती है, बिल्डर बन जाते हैं क्योंकि पैसे हैं, तो भाई ये मकान ले लेते हैं, इसे डेवलप कर लेंगे, फ्लोर बना देंगे, वो भी कुछ ज़्यादा चला चलाया नहीं। तो कुल मिला के मतलब जिंदगी में मजे खत्म हो गए। तो 2015 तक छोटी मोटी ट्रेडिंग हम कर लेते थे, 95 से ही ट्रेडिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग हमने कभी छोड़ी हो। उस टाइम पे पार्ट टाइम, लेकिन उस टाइम में ये था कि रिलायंस का शेयर ले लिया, बढ़ गया तो पैसे आ गए, नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं, पड़ा है, लेकिन वो रेगुलर नहीं था। तो तब तक फ्यूचर कर रहे थे, पैसे बन रहे थे थोड़े मोड़े। किसी ने ऑप्शन की सलाह दे दी, बस वो दिन था कि हमारा तो डाउनफॉल ही शुरू हो गया। अच्छा, क्योंकि पहले हम ऑप्शन बायर बनना चाह रहे थे कि हमें तो 100 की चीज 2000 ही करनी है सीधी, 100 की 200 भी नहीं, 2000। ये किसी का नाम आप बताना चाहोगे उस वक्त जो भी मैं तो रहा होगा जानता हूँ। कोई यार दोस्त। चलो ठीक। तो ऑप्शन बाइंग में ऐसे ही होता है। ऑप्शन बाइंग में ऐसे ही होता है। उस वक्त तो ब्रोकर भी ऐसा होता था कि जब मैंने काम शुरू किया था तो हम ब्रोकर के थ्रू बात करते थे। ये तो अब तो ऑनलाइन जीरो था और ये सब आ गए। तब तो आप किसी ब्रोकर के अकाउंट खोलते थे, करीब 40 साइन लेता था वो अकाउंट खोलने के लिए। फाइल आती थी पूरी। तो मतलब लाइफ में बहुत अप देखा, फिर एकदम से डाउन आ गया, फिर रोज लॉसेस होने लगे। 2-1 प्रॉपर्टी भी डिसॉल्व करनी पड़ी अपने लॉसेस को ओवरकम करने के लिए, वो पैसा भी सब घुस गया ट्रेडिंग में। तो कुल मिला के मतलब काफी टर्बुलेंट लाइफ रही। तो जब आप क्या होता है रोज लॉसेस में होते हैं तो एक डिप्रेशन आना लाजमी है। घर वाले आपके कितने ही एनकरेज करें, लेकिन आपको लगता है यार मैं ही सबसे बड़ा। घर पे क्या रिएक्शन था उस टाइम पे, उस फेज में क्या हो रहा था घर पे? देखिए बच्चे उस वक्त छोटे थे, आज तो मेरे बच्चे भी बड़े हैं, लेकिन उस वक्त बच्चे छोटे थे तो बच्चों की तो इतनी से नहीं थी। लेकिन वाइफ वाज ऑलवेज एनकरेजिंग कि दीपक आप कर लोगे, अगर आपने मतलब आज आप हार रहे हो तो कोई बात नहीं, पहले भी तो आपने बिजनेस को बढ़ाया है, तो आप दोबारा कोशिश कर लोगे। तो ये एनकरेजमेंट तो मुझे हमेशा मिला, मेरे फादर से भी और मेरे वाइफ से भी। मुझे उस फ्रंट पे कभी भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन क्या होता है फेलियर अगेन एंड अगेन, इनर कॉन्शियस आपकी तो वो आपको लगता है भाई पैसा भी खत्म हो रहा है, मैं सक्सेसफुल भी नहीं हो रहा। उस वक्त आपको लगता है यार ये एक आदमी 10-15 हजार की नौकरी करता है, मुझसे तो यही अच्छा है, कम से कम घर 15 हजार तो आ रहे। बिल्कुल लगता है। भाई मैं 10 लाख 15 लाख लॉस लेके आ रहा हूँ हर महीने, और ये 2-5-10 हजार 25-50 हजार कुछ भी कमा रहा है, तो यही मेरे से बेटर है यार। और उस टाइम पे शायद ये भी लगता है और ना उस टाइम कि- पे अपने को लगता है भैया सबसे बड़े इंडिकेटर तो हम है, अगर हमने भैया ये खरीद लिया तो वो गिर गया, वो बेच लिया तो वो बढ़ गया। नहीं, एक और चीज जो मुझे लगती है पर्सनली, उस टाइम पे आपको ये भी लगता है कि यार सामने जैसे आपकी वाइफ है इस केस पे, वो इतना ट्रस्ट कर रही है, तो वो भी शायद मैं पे बैक नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? देखिए उसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल भी आदमी टूटता है, फाइनेंशियली भी टूटता है, इमोशनली भी टूटता है, और एक सोशल स्टिग्मा जो होता है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं किसी दिवाली पार्टी में जाता था, मेरी जेब में जरूर 5-10 हजार रुपए हैं, लेकिन लोग बात कर रहे हैं भाई हमने ये काम किया, हमने ये किया, और वहां आप भाई सब बिल्कुल ऐसे मुंडी लटका के खड़े हैं क्योंकि आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। द रीजन बीइंग कि अंदर खाने तो आपको पता है ना यार आप रोज लॉस ले रहे हो। तो वो क्या होता है, एक मतलब आपकी इनर कॉन्शियस ही बोलना बंद कर देती है, वो ही आपको इतना झंझोड़ देती है कि मतलब आपको लगता है यार बस मैं क्यों, मतलब जी क्यों रहा हूं मैं। क्योंकि लॉसेस क्या होता है, आप सोचते हैं चल यार आज 10 हजार से ज्यादा नहीं लूंगा, आज 15 हजार से ज्यादा नहीं लूंगा, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। फिर आप ये होता है यार अभी मेरे देखो अगर मैंने यहाँ लिया होता तो ये बढ़ गया, ये लिया होता तो ये घट गया, तो यू ट्राई टू चेज इट। तो उसमें क्या होता है आप लॉस में ही छूटते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है अक्कल भाई, कि आज मान लो किसी वजह से आपने 20 हजार कमा लिए, कल आप 2 लाख रुपए देके जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको लगता है कि कल तो यार मैंने कमा लिए थे, आज मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, अरे कल तो मैंने निकाल लिए थे, आज मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा, अरे कल यहीं से ही भागा था, आज भी भागेगा। लेकिन मार्केट तो रोज नया फेस दिखा रही है आपको। कल अगर मार्केट 40 हजार से गिरी है तो आज 40 हजार से नहीं गिरेगी, कहीं और से गिरेगी। अगर वो रोज ही वहीं से गिर जाए तो फिर तो लोगों को आदत पड़ जाएगी उस पर, सभी कमा लेंगे। तो आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं सोचता हूँ यार कितना बड़ा मूर्ख था मैं, जो मैं ऐसी गलतियां करता चला गया जिससे कि मेरा पैसा ही खत्म हो गया। और आज वो चीजें आसान लगती हैं, क्योंकि 2018 ऑनवर्ड्स मैंने ये डिसीजन ले लिया कि भाई मेरा पैसा कहीं जा रहा है
तो मुझे तो उससे खींच के वापस लाना है। और उसका सिर्फ एक ही इलाज है। मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मैंने अपने सारे पॉडकास्ट में बताया है, भाई सीखना पड़ेगा। देयर इज नो इजी मनी। देयर इज नो इजी मनी, रॉकेट साइंस नहीं है। आज एक डॉक्टर है, वो 10 साल लगा के डॉक्टरी की चेयर पे बैठता है, इंजीनियर 8 साल मेहनत करता है, सीए 10 साल मेहनत करता है। तो मैं कैसे अपना काम छोड़ के कुर्सी पे बैठा और ट्रेडर बन गया? मैंने आपकी इस पे एक रील देखी थी कि चार्ट्स के साथ आपको टाइम बिताना पड़ेगा। टॉक टू चार्ट्स। मैं ये कहता हूँ टॉक टू द चार्ट। मैं सर बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर आप चार्ट्स को ढंग से एनालाइज करते हो, रोज कभी भी, या तो मार्केट आवर्स के टाइम पे, उसके बाद जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो रात को सोने से पहले मैं आधा घंटा चार्ट्स जरूर देखता हूँ। तो अगर आप वो देखते हो, एनालाइज करते हो, कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कौन सी उस पर सपोर्ट ले रहा है, देखते हो, मतलब चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हो, चाहे आपने ट्रेड ली चाहे आपने नहीं ली, तो उससे आप बहुत सीखते हो। बहुत देखिए, मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, फ्री का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू। हाँ बिल्कुल है जी, ठीक है, या जीरोधा का चार्ट ले लीजिए आप ले लो। आप उसे, एक मॉनिटर आपके पास होना चाहिए जिसमें वो आपको कम से कम 1 महीने 2 महीने की कैंडलस्टिक दिखाए। हाँ, आपके पास वाइड मॉनिटर हो तो बेटर है, नहीं तो नॉर्मल मॉनिटर पे भी दिखेगा। ठीक है जी। अब उस पे आप क्या करें, सिर्फ एक 20 EMA लगा लें, एक आप वॉल्यूम लगा लें, और अब आप प्राइस एक्शन को पढ़ना शुरू करें। अगर आपने ये एक्सरसाइज 3 महीने 6 महीने, यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर चार्ट, आपको चार्ट खुद बताएगा भाई अब मैं गिरने वाला हूं या अब मैं बढ़ने वाला हूं। बिल्कुल बताता है सर, आधी लड़ाई आप जीत जाओगे। जैसे आपने कहा 20 डे मूविंग एवरेज लगाना है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे चार्ट के ऊपर 10, 20, 50 और 200 बस उनके कलर सेट हैं जी। 200 की ब्लैक कलर की, मतलब कि उसकी लाइन है, 50 वाले की रेड कलर की है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है जी। ये 4 लाइन देखते मेरे को समझ में आता है चार्ट की मूवमेंट। बिल्कुल, मूविंग एवरेज। अब आपको मैं बताऊं, जब भी बाजार फटने वाला है ऊपर या नीचे, वो चारों लाइन आपस में मिल जाएंगी। जब वो मिल जाए, अब आप समझ लें कि जिधर भी 200 पॉइंट की मूव आई, मुझे वहीं पोजीशन बनानी है। आपको पैसा ना मिले हो ही नहीं सकता। तो क्रैक करके बिल्कुल नीचे आ जाएगा, या सपोर्ट लगेगा ऊपर जाएगा। वॉल्यूम से अगर वो चढ़ रहा है फिर वो ऊपर चढ़ेगा। बस आदमी मार क्यों खाता है ट्रेडिंग में? क्योंकि वो अपनी चीज, अपनी कन्विक्शन पे विश्वास नहीं करता। लोग मुझे फोन करते हैं, यार ये दिख रहा है क्या करूं? अरे भाई तू देख, मेरे को तो पता ही है क्या करना है। उनमें से मैं भी हूं, ठीक है। अब होता क्या है कि आज आप बोरोड कन्विक्शन से जो भी ट्रेड लेंगे, यू आर डिपेंडेंट ऑन मी। इससे बेटर है खुद सीखिए, एक लॉट में काम करो, देखो कहां गलती कर रहे हो और पैसा कमाओगे। बहुत ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स की जरूरत ही नहीं है। सर मेरे को आते ही नहीं, आते ज्यादा लोग। मैं अभी किसी के गया, उसने कहा सर मेरा सेटअप देखो, उसने 8 मॉनिटर लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया सेटअप, वाज वेरी गुड, मजा आ गया। लेकिन इतने इंडिकेटर, उसने स्पाइडर भी लगा रखा है, उसने एक वो और सॉफ्टवेयर है वो भी लगा रखा है, उसने फैल्कन भी लगा रखा है, रील बनाने के लिए होगा। लेकिन वो भाई उससे समझ के आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे तू 50,000 का लॉस करके उठ रहा है, तो इतने सेटअप का क्या फायदा? ट्रेडिंग के अलावा सर एक बात और आपसे करनी है। इस पॉडकास्ट का मकसद है हम किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की हेल्प कर पाए, चाहे उसको सिखाए, चाहे वो एक प्रॉब्लम में उसको उस प्रॉब्लम से निकाले। तो मुझे आज आपसे एक हेल्प चाहिए, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये हेल्प चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये ले रहा हूँ कि जब आपका वो डार्क फेस था, जब आप लॉस पे लॉस हो रहे थे, मोटिवेशनल सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है, इमोशनल सब ट्रॉमा चल रहा था, तो आप कैसे बाहर आए? हो सकता है अभी शायद ये आपकी बात सुन के बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाए। देखिए, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने सिर पे ये बोझा लेके चलूंगा कि आज भाई मैं तो 20 लाख के लॉस में हूं और मुझे ये लॉस रिकवर करना है, तो मैं 21वें दिन भी लॉस करूंगा, तो पहले तो मुझे अपने सिर से ये बोझा उठा के ना यहाँ रख देना है कि ये मेरा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मुझे रिकवर करना है, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी पे नहीं है कि पहले मैं इसे रिकवर करूं। अरे पहले मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बनूं। हाँ, पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेके, मैं बेबी स्टेप लेके ये तो सोचूं कि यार मैं इस लेवल तक पहुंच भी सकता हूं या नहीं। दूसरा, जो मेरे को सब चीजों ने हेल्प करी, मैं वो लिस्ट देता हूं आपको, जो मैंने आज तक कहीं भी नहीं बताई। देखिए, सुबह उठ के आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मेरे को नहीं पता, भगवान का कोई भी भगवान जिसको भी आप मानते हैं, मैं थोड़ा सा इस चीज में बिलीवर हूं कि बजाय हाथ जोड़ के नमस्ते करूं भगवान को, इससे बेटर है कि मैं मंत्र चैंट करूं। ठीक है जी। मंत्र, कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय हो, कोई ओम हो,
कोई गुरबाणी का हो, कुछ भी हो, जो भी आपको चैंटिंग अच्छी लगती है आप वो करिए। मैं किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं हूं कि यही करना है। थोड़ा सा घर से बाहर निकल के लोगों से बात करिए। ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करिए, जनरल लाइफ के बारे में बात करिए। दोस्तों से मिलिए, ये करिए वो करिए, मस्ती करिए, मौज करिए। अगर आप कोई खेल सकते हैं, मैं तो खेल नहीं सकता क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप किसी भी स्पोर्ट को फॉलो करते हैं तो आप स्पोर्ट्स में जाइए, करिए। तीसरा, सोच को थोड़ा सा ये बदलिए कि भाई लॉस तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन उस लॉस के कारण मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। सही बात है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी तो लानी पड़ेगी, और ये आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए, ये चले जाइए, वो चले जाइए, जब तक आप अंदर से नहीं सोचेंगे ना कि मुझे करना है। आप अपने दीवार पे लिख लीजिए जी आई कैन डू, बस मुझे ही करना है, क्योंकि मैं ही कर सकता हूँ। आज अक्किल भाई मैं आपसे आके बोलूँ यार अक्किल भाई मेरा 20 लाख का लॉस है, आप रिकवर करा दो, क्या आप करा सकते हो? कोई नहीं करा सकता सर, कोई भी नहीं करा सकता। सिमिलरली अभी आपने कहा आपका वेट ज्यादा है जी, आपको वेट कम करना है, हाँ, तो मैं ही करना है, तो नहीं करा सकते, कोई भी नहीं करा सारा सकता। लॉस आपने रिकवर करा सकते, बस ये तो सर हर चीज में हो तो गया। आप उसके लिए सबसे पहले कि मुझे करना है, कैसे करना है उसके लिए आप एजुकेशन लीजिए। आप यकीन मानिए 2018 से 2020 तक मैंने कम से कम तो 20 लाख रुपए अपनी एजुकेशन पे खर्च करे हैं। किसी ने मुझे कहा जी वहाँ कोर्स होता है, ले भाई 30,000 ले कोर्स करा, किसी ने कहा 1 लाख ले कोर्स करा, किसी ने कहा 10,000 दे कोर्स करा, किसी ने कहा यहाँ चला जा कोर्स करा। तो मैं तो अच्छा, दूसरा अगर आप ट्रेडिंग फैटर्निटी में पूछेंगे, किसी ने मुझसे कहा भाई मेरे को ये चीज़ आती है, आगरा में रहता हूँ मैं भाई साहब गाड़ी उठाई और आगरा पहुंच गया। अच्छा, मैंने नहीं देखा कि 10,000 लगेंगे या 20,000 लगेंगे। जज्बा होता है सर सीखने मैंने का ये भी। नहीं सोचा कि वो मेरे से कितने पैसे लेने वाला है। उससे रिक्वेस्ट कर ली कि भाई 50,000 लेता है, तू मेरे से 40 ले ले यार, मैं लॉस में हूँ, लेकिन पैसे दे के आया मैंने आज तक किसी से फ्री ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि फ्री में कोई ज्ञान देगा ही नहीं। फ्री में सिर्फ बातें हो सकती हैं, आपको एक रास्ता दिखाया जा सकता है। फ्री में कोई अपना कमाई का जरिया नहीं देने वाला। नहीं देना। आज आपका सगा मामा चाचा ताऊ कोई रिश्तेदार हो, उसकी बढ़िया दुकान चल रही हो, आप कहो भाई मेरे को काम करा दे, वो कहेगा यार ये काम सबसे बेकार है, कुछ और कर ले। 6 महीने बाद वो बंदा दूसरी मशीन ले आएगा फिर चीज की। आप किसी से पूछ लो जो कामयाब हो, वो कहेगा यार इसमें मजा नहीं है, तू कुछ और कर ले, तू ये कर ले यार। जो आदमी बर्तन बेच रहा होगा वो कहेगा यार बर्तन के काम में कमाई नहीं है, तो भाई तू क्यों कर रहा? नहीं फैक्ट है, ये फैक्ट तो है। इसीलिए भाई साहब आपको कोई भी आदमी, और आप ये कहो ये भाई पकड़ मेरी कंसल्टेंसी 50,000 रुपए, तू मुझे बता कैसे बर्तन बेचने, देखो तुरंत बताएगा। आज मैं अपना ज्ञान जो मैंने इतने पैसे लेके खर्च करके दिया है, मैं 1 मिनट में आप और आपको बता दूं, पॉसिबल ही नहीं है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हम नर्सरी से लेके जो भी हमने पढ़ाई करी भाई पैसे दे दे के सीखा है, और मैंने आज तक किसी से फ्री नहीं सीखा। मैं आपके YouTube से कह रहा हूँ, आप बताओ मुझे, कोई आदमी कमेंट कर दे हाँ जी इसने मेरे से सीखा है पैसे दिए बगैर, पॉसिबल ही नहीं है। सर मुझे आपसे मिले हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, हमें 2 महीने से हम दो महीने हाँ, yes। लगातार मिल रहे हैं और काफ़ी बातें होती है हमारी। बट मैं आपको एक पर्सनल फीडबैक देना चाहता हूँ, मैंने आज तक नहीं दिया, मैं पॉडकास्ट पे इसलिए दे रहा हूँ कि मैं आपका रिएक्शन भी चाहता हूँ कि सबके सामने आए। मैंने आप जैसा मेंटोर अभी तक तो अपनी लाइफ में देखा नहीं है, कि चाहे इतने अप्स एंड डाउन्स हो, चाहे अपनी बुराई करना हो, चाहे अपनी कमियां एक्सेप्ट करना हो, ये बहुत बड़ी क्वालिटी। और मुझे लगता है आपके जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं उससे निकलने का एक तरीका आपका ये भी था कि जी। आप फीडबैक को अच्छे से लो। नॉर्मली क्या होता है ना सर, लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि उनका खराब फेज भी चल रहा है ना, कोई आके उनको बोले ना तुम्हारा खराब फेज चल रहा है, वो आके बोले दीपक भाई तुमसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। अगर आप यही बोलते रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी है। अखिल भाई बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले हुई, एक बच्चा आया मेरे से सीखने के लिए, बड़ी मजेदार बात है। तो हमारी पहले तो फीस पे लेके विवाद होती रहा कि वो 10 देगा मैं 15 लूंगा, मैं 15 लूंगा वो 10 देगा, ये है। चलो हमने एक सेट कर लिया, तो मैंने उसे एक सैटरडे को कहा भाई तू आ जा और मेरे से सीख ले। वो आ गया 10 बजे। अब मैंने उसे बताना शुरू किया भी ऐसे ऐसे, तो उसका मेरे से सीखने की ज्यादा बचाए वो क्या करता है, वो ज्यादा इंटरेस्ट था। अब 6 घंटे की क्लास में 2 घंटे उसने इसमें बता दिए कि वो क्या करता है, खुद का बताने में।
हाँ, और वो ये सोच रहा है कि सर आप तो गलत बता रहे हैं। गुरु है सब। तो ट्रेडिंग में हर आदमी ये सोचता है कि यार मैं तो इससे बेटर कर सकता हूँ। तो भाई बेटर कर सकता है तो तू दिखा ना यार, लेजर तेरा बेटर बोल रहा है तो। और तू आया क्यों है भाई? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो एक जापानीज में कहावत है कि भाई ग्लास को खाली करके जाओगे तो ही पानी भर सकता है उसमें, भरा हुआ ग्लास लेके जाओगे तो मैं पानी नहीं डाल सकता उसमें। एक मैंने इसमें ये चीज़ भी मैंने अपना सुनी है कि आपकी जैसे ट्रेडिंग जर्नी है जो आपने बताई है, आप जैसे जब से प्रॉफिटेबल हुए हैं और उन सब चीज़ों में, तो मैम ने तो आपको सपोर्ट काफ़ी किया ही है। जी जी। प्लस मैंने ऐसा भी कुछ सुना है कि उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है काफ़ी इस चीज़ में कि आप प्रॉफिटेबल हों, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उनकी भी कुछ स्ट्रैटेजी मेरे से ज्यादा उनका रोल है। इस पे थोड़ा बताओ प्लीज। देखिए क्या होता है जी, मैं तो एक सेकंड सर, ये बताना क्यों जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली जब किसी हमारी जो सोसाइटी है कोई मेल लॉस कर रहा होता है ना, तो एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है। और ये बहुत जरूरी है कि दोनों मेल फीमेल साथ में आकर, दोनों पार्टनर साथ आकर काम करें। वो आके आपको बता रही है कैसे ट्रेड लेनी है और आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि उनकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूं। देखो जी ऐसा है, ये हाईलाइट है सर आपकी लाइफ आप की। पॉडकास्ट मेरा ले रहे हो लेकिन मेरे से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट वो है, क्योंकि उसने वो सब झेला है, वो सब सहा है, वो सब देखा है, वो सब बियर किया है। देखिए मैं तो भाई साहब सुबह 9 बजे बस्ता लेके बाहर चला जाता, 3:30 आता था, लेकिन 3:30 बजे से रात के 10 बजे तक जब तक मैं सोता नहीं था, मेरे बिहेवियर को फेस करना, मेरे इग्नोरेंस को फेस करना, मेरे बदतमीजी को फेस करना, मेरे मिसबिहेवियर को फेस करना, ये उसने बियर किया है। क्योंकि देखो मैं ये कहूँ कि भाई साहब कोई भी आदमी लॉस लेके आएगा और वो पत्नी को बिल्कुल मैडम जी और बिल्कुल प्यार से बात करेगा, वो 2 दिन तो कर सकता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस लॉस में है तो कहीं ना कहीं वो फैमिली पे गुस्सा निकलता है, फ्रस्ट्रेशन निकलती है। पूछना चाह रहा हूँ, हाँ। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज थी। हम दोनों की अरेंज है ना, चल रहा है, नहीं मतलब चल रहा है सेटअप। तो हम दोनों बहुत छोटे छोटे थे जी, मैं 22 साल या 22.5 साल का था, वो 21 साल की थी। अच्छा तो उसका कॉलेज होते के साथ ही शादी हो गई। अच्छा जी। तो बहुत कुछ जिंदगी में साथ साथ ही सीखा है, क्योंकि उस वक्त तो हम ही बच्चे थे। लेकिन हाँ ये है कि आई एम थैंकफुल दैट शी इज माई वाइफ, और उससे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ। लेकिन जो हिम्मत अगर आपकी फैमिली दे दे तो आप लड़ सकते हो, ये मेरे को पता है। थोड़ा आप डिटेल में बताओ कैसे उन्होंने हेल्प किया। हिम्मत तो आप अपना बता ही रहे हैं, मैंने ये सुना है कि आपकी ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली उनका बड़ा रोल रहा है। हाँ, क्योंकि उसको भी शौक हो गया धीरे धीरे मेरे साथ करते करते, मैं वीडियोस देखता था, वो भी वीडियो देखती थी। और मजे की बात बताऊं जी, जिन लोगों की वीडियो देख देख के मैं सीखता था, आज वो मुझे फोन करते हैं तो मतलब मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। और फिर वो मुझसे कहती थी आप ऐसे करो, आप फ्यूचर में कर लो, आप फ्यूचर ना करके ये कर लो, आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप वैसे क्यों नहीं करते। मैं ऑफिस जाता था तो वो पीछे से 2-4 वीडियो देख के रखती थी कि भाई आज आप ये देखो, शायद इससे कुछ हमें बेनिफिट मिल जाए। मतलब डूबते को तिनके का सहारा। ठीक बात है जी। तो उसका पूरा कोऑपरेशन कहूंगा जी मैं कि पूरा कोऑपरेशन था वाइफ का, मेरी बच्चों का भी था। लेकिन वाइफ क्योंकि भाई आपसे ज्यादा वो होती है, सब कुछ जानते हैं वो। हाँ। ये एक मिसाल है सर, ये मिसाल है आज के टाइम में जब दो लोगों की बनती नहीं है, आप लोगों ने एक दूसरे का सहारा बन के इतना बड़ा मुकाम पाया। देखिए कोई भी कहते हैं ना, जो हर कामयाब आदमी के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, तो ये बात सही है। क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, देखो जी अच्छा टाइम जब था तब तो सारी निभा लेती हैं सही बात है, क्योंकि भैया जब फल आ रहा हो तो सबको खाने में मजा आता है। लेकिन जब स्ट्रगलिंग फेस होता है, जब प्रॉब्लम का फेस होता है, जब आप एकदम बड़ी गाड़ी से भाई साहब ऑटो पे आ जाए या कैब पे आ जाए और आपके पास पैसे ना हो, तो उस टाइम में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी, थोड़ा बिजनेस में लॉस हुआ, सबसे पहले बीवी छोड़ के भाग गई, जी मैं इस आदमी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। तो दैट वे आई एम वेरी लकी। बाकी सर कई मैंने ये देखा है, कई लोग जैसे हर तरह के लोग ऑनलाइन सिखाने वाले हैं, सबने अपना अपना बिजनेस भी बना रखा है सिखाने का, काफ़ी ऐसे भी लोग हैं। तो कई लोगों को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है और वो बस अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, किसी को वो कह रहा ऑप्शन बाइंग करो तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कोर्स वाली मार्केट पे आपका क्या कहना है, यही क्वेश्चन है आपका? है ना? देखिए अगर कोई जेन्युइनली कोर्स सिखा रहा है तो भाई मैं नहीं समझता गलत है, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों से सीखा है और वाकई सीखा है। क्वेश्चन सर ये नहीं है, क्वेश्चन वो है जो इतनी बड़ी इतने सारे तो ट्रेडर्स ही नहीं है मार्केट में जितने लोगों के कोर्स बिक रहे हैं।
तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है? देखिए उसके लिए तो जो कोर्स लेने वाला है उसको ही ड्यू डिलिजेंस करनी कुछ है। मान लो आप ले रहे हो कोर्स, हाँ। मैं बेच रहा हूँ, अंशुल भाई बेच रहा है, मेरे को नहीं आता, इनको आता है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे इसको आता है, इसका ले या उसका ले? देखो क्या है, ये ना एक आपने दुकान खोली है, हम्म, लेट्स से कि आपने कपड़े की दुकान खोली है। अब उसमें आपको टॉप भी रखना है, जीन्स भी रखनी है, बॉयज़ भी रखना है, गर्ल्स भी रखना है, किड्स भी रखना है, ये भी रखना है, तो तब जाके आपका एक स्टोर बनेगा। हम्म, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जिसने अपना M2M दिखा दिया वो उसी को समझ रहे हैं भाई यही भगवान M2M है। आप थोड़ा बता दो क्या होता है? M2M मतलब कि प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट दिखाया कि भाई मेरे को देखो जी, आज मैंने सुबह 40,000 लगाए थे, 2 लाख बन गए, तो ये 2 लाख मेरा ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये M2M है। अच्छा, तो वो देख के जो लोग कर रहे हैं, भाई आप ये समझो कि उसके पास नॉलेज कितनी है, उसको कितना पता है ऑप्शंस के या ट्रेडिंग के बारे में, उसके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। और दूसरा, अगर आपने एक से सीखा है तो मैं ये नहीं कहता कि वो सही है या ख़राब है, लेकिन आप कम से कम 2 4 5 लोगों से सीखो। क्योंकि क्या होगा कि आपने जैसे जब एक कपड़े की दुकान खोली तो आपने सब चीज़ रखी। अब कोई हो सकता है आपको ऑप्शन ग्रीक बेटर सिखाए, कोई हो सकता है चार्ट पढ़ना बेटर सिखाए, कोई नॉन डायरेक्शनल बेटर सिखाए, कोई हेजिंग बेटर सिखाए। आप सबसे सीख के अपना सिस्टम बना लो जैसे मैंने बनाया। सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, बस आपने देखना है कि आपने किससे क्या सीखा है। एग्जैक्टली। और जिसका कोर्स ले भी लिया, चलो पैसे भर दिए, वो जेन्युइनली कुछ सिखा भी रहा है कि नहीं सिखा रहा, वो भी एक्सेप्ट करना है। वो आपको ड्यू डिलिजेंस खुद करनी पड़ेगी। Accept उसके करना लिए पड़ेगा, देखिए कोई, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात कोई अथॉरिटी तो है नहीं नहीं है, भाई, कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, यूजीसी टाइप बना हुआ है कि भैया ये आदमी का कोर्स करो, ये वो है, रिकॉग्नाइज्ड है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन किया जाए तो भाई आप अंधा फॉलो किसी को नहीं कर सकते, बस आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। बाकी कुछ सर अगर आपको 2-3 लेसन देने हो ट्रेडिंग के अपार्ट, मैं आपकी लाइफ से, लाइफ लेसन्स। हम अभी नए हैं, ठीक है, हाँ जी, उम्र में बहुत छोटे हैं, देखिए और जी, बहुत सारे लोग हैं जो देखना हाँ, चाह रहे होंगे आप अपनी जिंदगी में चाहे 100 कमाते हो, 1000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो, लाख कमाते हो, मुझे नहीं पता क्या कमाते हैं, एक कंटिन्यूअस फंड ऐसा बना के रख लें कि मैं भैया ये पैसे हर महीने सिप में, आरडी में, म्यूचुअल फंड में, पीपीएफ में या कहीं भी जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद हो उसमें इन्वेस्ट जरूर करें। ठीक है, सेव फॉर द रेनी डे। ये न मत सोचें कि भाई मेरी लाइफ आज बहुत अच्छी चल रही है तो ये हमेशा ऐसी चलेगी। दूसरा, अगर सामर्थ्य अलाउ करे तो हर तरीके से अपने आप को एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस, भाई अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी वाइफ के पास कुछ तो सपोर्ट होता, उस तरह का कुछ अपना कवर ले लीजिए। वो सब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कहते थे भाई ये प्लाट ले ले, आड़े वक्त में काम आएगा, ये ले ले, सोना ले ले। जैसे मेरे फादर कभी कहते थे भाई गोल्ड ले लेते हैं यार, कभी आड़े वक्त काम आएगा। तो ये आड़ा वक्त कब आएगा ये किसी को नहीं पता, नहीं पता। ठीक है ना। तो आप छोटी छोटी सेविंग करिए, आपको एक तो इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है और दूसरा सिक्योरिटी है। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो ट्रेडिंग के अलावा, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ट्रेडिंग नहीं है सर, आपकी मार्केट से इक्विटी साइड हो गया, आप प्रॉपर्टी में कर सकता हूँ मैं, गोल्ड में कर सकता हूँ मैं, म्यूचुअल फंड में कर सकता हूँ, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं, मैं फिजिकल गोल्ड को थोड़ी सी प्रेफरेंस ज्यादा देता हूँ। सर बताओ, आप दोनों बहस करो इस पे, मैं जानना चाहता हूँ। इन्होंने अभी रील बनाई थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से बढ़िया कोई नहीं है। देखिए ऐसा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है कि आज मेरे पास मान लीजिए, एक तो वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, वो कभी कभी लॉन्च होते हैं, बीच बीच में खुलते हैं, ठीक है। दूसरा, मुझे पैसे आज मेरे पास कैश में है, मेरे पास बैंक में नहीं है, मेरे पास कहीं से आए मैंने लगा दिए, कुछ भी किया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, आप लॉकर में रख लो। आज भी आप क्रेडिट कार्ड लेके जाओ और जेब में 50,000 की गड्डी लेके जाओ, कौन सा आदमी कॉन्फिडेंट है बताओ? भाई पैसे का काम तो पैसे से है। हम डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल, या जैसे आप सॉवरन अपनी वाइफ को एक सॉवरन गोल्ड बॉन्ड दे दें 1 लाख रुपए का, और 1 लाख का कहें भाई तू ये हार ले ले, तू पहन भी लियो, तू सज भी लियो, और कभी जरूरत हो तो आड़े वक्त में काम भी आएगा। तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को आप पहन नहीं सकते। हाँ नहीं, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। अगर आपको उस पैसे की ज्वेलरी खरीदनी है, उसका तो एक यूसेज हो गया भाई, आपको यूज करने के लिए चाहिए। प्लस बट वो इमोशनल नहीं हो जाती चीज। इमोशनल ठीक है। अभी जैसे भाई अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट की बात करें कि मैंने लेकर रखनी है, देखिए दोनों चीजें मैं तो उसमें प्रॉपर्टी भी है, उसमें गोल्ड भी है, उसमें
मैंने बताया जैसे म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, उसमें पीपीएफ भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखें, मैं थोड़ा सा पीपीएफ या म्यूचुअल फंड उनमें प्रेफर करता हूँ जिसमें लिक्विडिटी इमीडिएट हो, लॉकिंग पीरियड ना हो। भाई मुझे पैसा आज चाहिए, मुझे मिलेगा 1 साल बाद, तो फिर तो मतलब मेरे को अगर उसी के लिए फाइट करनी है तो फिर उस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा। बाकी सर ये ट्रेडिंग वगैरह सब बहुत जानते हैं, आपकी रील से भी हम रोज ही देख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया कंटेंट बना रहे हो सर आप। उसके अलावा बताओ सर, दीपक वाधवा खाली टाइम में क्या करते हैं? भाई मुझे और मेरी वाइफ को घूमने और खाने का बहुत शौक है। हमें पता लग जाए कि भैया यहाँ से रोहतक में कोई बढ़िया चीज मिल रही है खाने की, हम सैटरडे संडे को वहां चले जाते हैं, खा के आ जाते हैं। आप पैसे को अगर टाइमली इंजॉय नहीं कर रहे और सिर्फ सेविंग कर रहे हैं, वो भी आप पैसे के साथ बेकदरी कर रहे हैं। लाख रुपए की बात है सर। आप पैसा कमाइए, उस पैसे को टाइमली इंजॉय करिए। अब मैं आपको बताऊं, आज मेरे पिताजी के पास बहुत अच्छी वेल्थ है, लेकिन उनकी हेल्थ नहीं अलाउ करती, ही इज नॉट एबल टू मूव। तो कुल मिला के वो पैसा भी बेकार हो गया उनके पास रखा हुआ। इसमें एक वो है ना कहावत, जब दांत हैं तो चने नहीं है, बस जब चने होंगे तब दांत नहीं है। एक और बात इन्होंने आपने बोली थी, हम साकेत मॉल में जा रहे थे एक बार, तो बड़ी पते की बात लगी, और मैं कम से कम नहीं तो अंशुल भाई 150 लोगों को बोल चुका हूँ अब तक, मैं बोल लूँ एक बार। तो बात ये थी कि मैंने ऐसी बात हो रही थी, मैंने बोला अंशुल भाई लाइफ में मर्सिडीज लेनी है। कह रहा हाँ लेनी जरूरी है। मैं बोला बट यार यहीं है, यहीं रह जाएगी सब चीज़ें, खाली हाथ जाना है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अखिल भाई खाली हाथ तो जाना है, पर जितने रंग देख लो उतने कम है, बस देख के जाओ। वही बात है ना सर, पैसा होने के बाद ना एक इंसान का दिमाग और दिल खुला भी होना चाहिए, वरना वो पैसा एंजॉय नहीं कर सकता। पैसा एंजॉय नहीं कर सकता और वो पैसा बेकार है। देखिए, आप किसी भी चीज को करते हैं तहे दिल से करिए, उसमें आप अपना 100% दीजिए, आप एक्सक्यूजेस मत ढूंढिए। जैसे मैं अपनी बताता हूं, मैं जब लॉस हो जाता था 3:30 बजे सबसे पहले फोन, हाँ भाई पंकज क्या हुआ, यार आज लॉस हो गया, चल मैं खुश हो गया। हाँ भाई रामलाल क्या हुआ, लॉस हो गया, मैं खुश हो गया। हाँ भाई श्यामलाल क्या हुआ, लॉस हो गया। हाँ भाई अकिल क्या हुआ, लॉस। तो मैं घर आके अपनी वाइफ को, आज सबका ही लॉस हुआ है तो मेरा भी है, तो कोई वो नहीं है। फिर मैं उसे बताता, उसका तो 7 लाख है, मेरा तो 2 ही लाख है, तो मैं बड़ा खुश होता था। लेकिन मैं ये भूल जाता था कि अरे हम सबका लॉस है, तो कोई तो एक XYZ है जिसका प्रॉफिट भी है, तो मैं वहां क्यों नहीं हूँ। दूसरे के दुख में खुशी ढूंढ लो। Why I am not in that list of profitable traders? ठीक बात है, ये चीज आनी चाहिए। जब तक आपको अंदर से ये चीज नहीं झंझोड़ेगी, आप सीख नहीं सकते, और जब तक आप सीख नहीं सकते, ये मार्केट आपको पैसा नहीं देगी। इस मार्केट का सिंपल एक फंडा है, भाई सीख के आओ, मेरे से ले जाओ जितना पैसा चाहिए। बगैर सीखे को ये मार्केट पूरा का पूरा अंदर घसीट लेती है, और आप सोचोगे आपकी बहुत बड़ी औकात है, यहाँ 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ वाले भी अंदर घुस जाएंगे, मार्केट डकार तक नहीं लेगी, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। नहीं ये मेरे साथ भी होता है सर। मेरा जिस दिन 1-2% से, अभी पीछे मार्केट बड़ी तेज गिर रही थी, तो 1-2% नीचे हो जाता था, मैं इनको फोन करता था, मैं आज कितना पोर्टफोलियो नीचे है, कह रहे 1.5, मेरा 1.25 का चल जाएगा। मजा आता है सर इसमें ना। अब जब तक आप इसको मजे के लिए ले रहे हो ठीक है, जब तक आप इसको ही लेसन बना रहे हो तो दिक्कत। बट आजकल मैं देखता हूँ लोग ये चाहते हैं कि स्पून फीडिंग कर दी जाए हर चीज की, कब खरीदना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कब कितनी क्वांटिटी बेचनी है, कब दोबारा। इसीलिए तो 94% लोग लॉस में हैं। तभी तो सेबी और NSE ये डेटा पब्लिश बार बार कर रहे हैं। जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं, लिखा आता है कि 9 out of 10 ट्रेडर्स आर इन लॉस। तो दे आर ट्राइंग टू एजुकेट यू कि भाई सोच समझ के, ड्यू डिलीजेंस करके, फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेके, सीख के, करके करो ट्रेड। उसको तो फटाफट बंदा ओके बस करता है और फिर मैसेज डालता है, बताओ कितने शेयर लेने हैं सामने वाले को, जिससे वो सीख रहा है। ठीक है ना जी। असल में क्या मार्केट में काफी ज्यादा तेजी आ गई। देखिए टिप्स का सच बताता हूँ मैं आपको, ये मैंने अपनी एक रील में पहले भी बोला था। पहले जब हम शायद 2016-17 की बात है, तो मैं और मेरा एक दोस्त है, उस बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, तो वो हम काफ़ी ट्रेड करते थे और हम फ़ोन पे भी साथ रहते थे। लेकिन हम दोनों के बिजनेसेस क्योंकि अलग अलग थे, तो दिन में नहीं मिल पाते थे। तो एक दिन 2-3 दिन मेरा रेगुलर प्रॉफिट आया, तो मैंने उसे कहा भी देख मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो उसने कहा कैसे? तो मैंने कहा यार मैंने फलाने की टिप्स ली है। तो वो कोई गुजरात की कंपनी थी, मैंने उससे टिप्स ली थी। तो मैंने कहा तू ले ले, 7 दिन का फ्री ट्रायल है, अभी तो मेरा ही फ्री ट्रायल चल रहा है। उसने कहा ले लेता हूँ मैं। तो उसने उसे फ़ोन किया, वो रजिस्टर हो गया। तो हम दोनों शाम को 7 बजे बैठे थे,
तो मजे की बात देखिए, उसने मुझसे कहा सिल्वर बाय करिए, उसको कहा सिल्वर सेल करिए, दोनों पे मैसेज आया और दोनों एक ही कंपनी और दोनों एक ही लोग। तो हमें समझ आ गई कि भैया इन्होंने 500 लोगों को ट्रायल दिया बाय का, 500 लोगों को ट्रायल दिया सेल का, एक 500 लोगों का तो ग्रुप भाई कंफर्म होने वाला है। वो ग्रुप तो ऐड हो गया। तो जो ग्रुप पॉजिटिव रहा उसको उन्होंने सेल में कन्वर्ट कर लिया। अब 500 में से मान लो 100 भी कन्वर्ट हो गए और वो 10,000 रुपए ले रहे हैं, तो उसके तो 10 लाख बन गए, उस पेटी अंदर हो गए। उसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। हम जैसे जब तक बेवकूफ जिंदा है वो भूखा नहीं मरेगा। एक कहावत है ना, जब तक हिंदुस्तान में या किसी भी देश में बेवकूफ जिंदा है, समझदार भूखा नहीं मर सकता। नहीं, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज रह गई है, बताइए। आप आए हो यहाँ पर और खाने पीने की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि मुझे पता है आप मतलब यू आर अ बिग टाइम फूडी। बिल्कुल। और कहाँ कहाँ आपकी क्या क्या फेवरेट जगहें हैं जहाँ पे आप जाना पसंद करते हो, वो आप एक बार बताओ हमारे व्यूअर्स को, ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे कैसे क्या है। एक चीज और पहले आप बताओ, उससे पहले मैं बता दूं भाई, मैं इनसे शायद 50 बार मिल लिया हूँगा और 25 बार इन्होंने बोला है कि बिग चिल जरूर लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें। ये बिग चिल की अगर कोई मैनेजमेंट टीम देख रही है तो आपके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर यही है। आप इनका चेहरा बिग चिल के लोगो पे लगा दो, इतने बड़े बिग चिल के एम्बेसडर है। कौन सी वाली ब्रांच है सर? खान मार्केट वाली जी। वहां पे नाम चलता है सर का। देखिए, अगर आपको गोलगप्पे पसंद है तो आप जाइए चित्तरंजन पार्क में। चित्तरंजन पार्क में राजू गोलगप्पे, ठीक है। बहुत मतलब उससे बेटर गोलगप्पे आप नहीं पाएंगे कहीं। अच्छा जी। आपको पिज्जा खाना है तो आप जाइए साकेत में, एक है टेबल स्पून। टेबल स्पून जी। ये क्या सिटी वॉक में है या सिलेक्ट सिटी वॉक में है? अच्छा, सिलेक्ट नहीं, सिटी वॉक के आगे वाला जो वो है डीएलएफ। हाँ, डीएलएफ एवेन्यू में है। अच्छा जी। आपको अगर पास्ता या इटालियन खाना है या पिज्जा ही खाना है तो बिग चिल इज नंबर 1 चॉइस। इंडियन खाने में मैं समझता हूँ कि वेदा का खाना बहुत अच्छा है। कहाँ पे वेदा? कैनॉट प्लेस में। अच्छा। और अगर रेगुलर टाइप खाना है, मतलब ये तो थोड़ा एक्सक्लूसिव हो गया, अगर आपको रेगुलर खाना है तो आई बिलीव सैंडोज इज ऑल्सो नॉट अ बैड चॉइस। मैं हम सबसे इन सबसे पैसे मांग लेंगे सर। साउथ इंडियन भी आप खाते हो ना? हाँ, साउथ इंडियन में मुझे डोसा पसंद है कर्नाटक कैफे का। कर्नाटक कैफे लोधी रोड पे जो लोधी रोड पे भी है और उसके कई हैं, एयरपोर्ट पे भी है वो। लेकिन मुझे उससे ज्यादा अच्छा डोसा किसी का नहीं लगता। मिठाई में मुझे जलेबी बहुत पसंद है, दैट इज माय फेवरेट। बालूशाही मुझे बहुत पसंद है। सर आपके मुंह पे लग रहा है कहाँ की ये भी बताओ। हल्दीराम की जलेबी अच्छी लगती है मुझे। और बालूशाही एक शाहदरा से मैं अपना हीरा स्वीट्स लड़का भेजता हूँ, उससे मंगा लेता हूँ। भगत जी की भी अच्छी कभी खाई है सर आपने? नहीं, भगत जी की मैं खिलाऊंगा आपको, वहां से आती है। बाकी गाजियाबाद के हम लोग हैं तो वहाँ 3-4 लोकल हैं, जैसे कचौड़ी वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। पहले तो मैं नॉनवेज भी खाता था, अभी जब से मैं नीम करोली बाबा गया हूँ मैंने नॉनवेज बिल्कुल त्याग दिया है, पूरी फैमिली ने ही छोड़ दिया है। तो बहुत अच्छा मतलब जहाँ खाने का अगर पता लग जाए कि इसका अच्छा है तो एक बार जाके ट्राई तो जरूर करना है। मतलब वो अपना टारगेट हो जाता है कि इस वीकेंड पे यहाँ जाना है, इस वीकेंड पे यहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं जाते सर जरूर ये हैं। भी आपसे सीखने वाला है, लाइफ जी जाए तो ऐसी जी जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू फॉर कमिंग। नया स्टूडियो बनाया। नहीं, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा यार कि आप लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोगों का ये पॉडकास्ट जो है A2 जो आपने शुरू किया है, A2 टॉक बोलूं मैं इसे या A2 इनिशिएटिव बोलूं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ये अच्छा चले। और मतलब लोगों को कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग से ही मिले। मकसद जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट से लोग आए और यहाँ कुछ बोलें या कुछ सीखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं किसी सहयोग में आ सकूं आपके या किसी काम में तो आ जाओ बस। उतना ही बहुत है। इट विल बी अ ग्रेट मतलब प्लेजर ऑफ माइंड कि भाई मैं कुछ कर सकूं। बाकी अगर आप चाहते हो दीपक भाई फिर से आए और आते ही रहे बार बार, तो कुछ टारगेट रख देते सर लाइक्स का, थोड़ा सा ज्यादा से रख देते 5,000 लाइक्स। 5,000 लाइक्स से सर अपने आप आ जाएंगे, हम बोलेंगे भी नहीं सर, अपने आप आ जाएंगे सर, आप देखोगे। बिल्कुल जी, प्रॉमिस। डन है। बाकी कमेंट्स कर देना, कोई भी डाउट हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में, हम मेक श्योर करेंगे दीपक भाई खुद कमेंट करें और मैं और अंशुल भाई तो कमेंट के रिप्लाई करेंगे ही करेंगे।
वी विल मेक श्योर कि हम किसी भी कमेंट को ना छोड़े. सो कीप एंगेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.